हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि 2022 का कैलेंडर आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। और खास तौर पे अगर आपने इस साल कोई रेजोल्यूशन लिया है तो वो भी पूरा हो। राइट दोस्तों, इसके साथ ही 2022 का एग्जाम्स कैलेंडर भी आपके लिए शुभकारी हो। यानी कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने कोई रेजोल्यूशन लिया होगा तो जरूर उसमें किसी न किसी एग्जाम को पास करने का ही रेजोल्यूशन लिया होगा। तो जरूर आप उस पर्टिकुलर एग्जाम पे फोकस करिए, मेहनत करिए, थोड़ा सा और इनपुट डालिए और कोशिश करिए, जीत आपकी जरूर होगी। राइट। तो दोस्तों, इसी तैयारी में आपकी हेल्प करने के लिए मैं हाजिर हूं आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को लेकर। राइट, तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, according to the report released by rating agency India Ratings, what will be the fiscal deficit percent of GDP for the current financial year 2021 to 2022? रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होगा? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 6.1%, 6.2%, 6.5% या 6.6%। तो इनमें से सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे 6.6%। जी, तो ये परसेंट आप अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा जाता रहा है कि जो प्रोपोज्ड फाइनेंशियल ईयर है या जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके टर्म में क्या प्रेडिक्शंस की गई हैं, खासतौर पे जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं, और उनमें भी कई बार आरबीआई की रेटिंग भी पूछ ली जाती है। मतलब कि आरबीआई ने क्या प्रेडिक्शन रखा है उसको भी कई बार पूछ लिया जाता है। राइट, तो आपको इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी के प्रेडिक्शंस और आरबीआई के प्रेडिक्शंस पे जरूर फोकस करना है और उनके द्वारा जो रेट प्रेडिक्ट किया जाता है उस रेट को भी आप याद कर लिया करें, क्वेश्चन बन जाता है। राइट, तो यहां पे इस बार इंडिया रेटिंग्स ने 6.6% की यहां पे रेटिंग रखी है। किसके टर्म में बात की जा रही है? यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट की। राइट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है फिस्कल डेफिसिट। इकोनॉमिक्स में आपको फिस्कल डेफिसिट के साथ साथ और भी जो इकोनॉमिक टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको भी फोकस करना चाहिए, उनको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना चाहिए। टर्म्स के बेसिस पे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। राइट, थोड़ा सा मैं अगर आपको यहाँ बताना चाहूँ फिस्कल डेफिसिट के बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट एक तरीके का शॉर्टफॉल होता है गवर्नमेंट के एंड पे। यानी कि गवर्नमेंट के जो स्पेंडिंग रहती है कई बार वो ज्यादा हो जाती है गवर्नमेंट की इनकम से। राइट, तो वहां पे जो हम टर्म देते हैं उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिस्कल डेफिसिट को आप डिटेल में पढ़ लें और इस रेट को याद कर लें, क्वेश्चन बन सकता है। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following South African cricketer has recently announced retirement from Test cricket? निम्नलिखित में से किस दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, लुंगी एनगिडी, क्विंटन डी कॉक, कॉग्सो रबाडा या कीगन पीटरसन। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है क्विंटन डी कॉक। जी, नाम अच्छे से याद कर लें। और मैं आपको बताऊं कि क्विंटन डी कॉक साउथ अफ्रीका के स्टार विकेट कीपर और बैटर हैं और इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि इमीडिएट इफेक्ट है, मतलब कि तुरंत अब जो टेस्ट क्रिकेट है उससे संन्यास लेने जा रहे हैं। राइट, तो नाम अच्छे से याद कर लें, कंट्री याद कर लें, क्वेश्चन बन सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as new Chief Secretary of Bihar recently? हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, त्रिपुरारी शरण, अमीर सुबहानी, संजय कुमार या उपेंद्र नाथ पांडे। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है अमीर सुबहानी। जी, तो नाम अच्छे से याद कर लें। देखिए नेशनल लेवल पे ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप बिहार का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके टर्म में इंपॉर्टेंट हो सकता है। राइट, तो ये नाम आप अच्छे से याद कर लें और क्वेश्चन बन सकता है, तो रिवाइज करके जरूर जाइएगा। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the second state of India that has approved death penalty for rape? भारत का दूसरा राज्य कौन सा है जिसने बलात्कार के लिए मौत की सजा को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटक। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लीजिए। सही ऑप्शन यहाँ पे है महाराष्ट्र। जी, तो महाराष्ट्र देश का दूसरा राज्य बन गया है। मतलब कि महाराष्ट्र राज्य जो है वो बलात्कार के लिए कानून बनाने वाला, इतना सख्त कानून बनाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र इस विधेयक के पारित होने के बाद, यानी कि इस विधेयक के पारित होने के साथ ही आंध्र प्रदेश के बाद बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड को मंजूरी देने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। जी हाँ, पहला राज्य यहाँ पे क्या है?
आंध्र प्रदेश, राइट। तो ये आप पहले को भी आप अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन कहीं कहीं बन सकता है। फर्स्ट स्टेट क्या है? आंध्र प्रदेश, और सेकंड क्या है यहाँ पे? महाराष्ट्र। जी, अगर इस कानून में प्रोविजंस की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि इसमें प्रोविजन रखा गया है कि शिकायत दर्ज करने के दिन से ही जांच पूरी करने के लिए 30 दिनों की समय सीमा इसमें निर्धारित की गई है। वहीं अगर हम दूसरे प्रोविजन की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि इस कानून में डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, चाहे वो मौखिक रूप से हो, चाहे वो अमौखिक रूप से हो, या किसी और भी उसमें पॉइंट ऑफ व्यू में वो हो जो कि एक तरीके से महिलाओं को अपमानित करता है या महिलाओं की डिग्निटी को खत्म करता है, तो इन सब गतिविधियों को रोकने के लिए भी यहाँ पे प्रावधान रखे गए हैं, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसके डिटेल में जा सकते हैं। और यहाँ पे स्टेट का नाम आप जरूर याद रखिए। पहला नंबर पे क्या है? आंध्र प्रदेश है। दूसरा क्या है? महाराष्ट्र। मतलब कि पहला जो राज्य है इस तरह के कानून बनाने वाला वो आंध्र प्रदेश है, और दूसरा राज्य बन गया है महाराष्ट्र, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following player has won the Federation Cup title that was held in वाराणसी? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने वाराणसी में आयोजित फेडरेशन कप का खिताब जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, काजल कुमारी, एंथोनी मारिया एरुदयाम, रश्मि कुमारी या आयशा मोहम्मद। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लीजिए। सही ऑप्शन यहाँ पे है रश्मि कुमारी। काफी इंपॉर्टेंट नाम है, आपको मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ बात हो रही है फेडरेशन कप की, तो फेडरेशन कप क्या है उसको भी आपको इंडिविजुअल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ रश्मि कुमारी के बारे में। जी, तो 2 बार की विश्व चैंपियन रश्मि कुमारी ने वाराणसी में अपना तीसरा फेडरेशन कप जीता है, राइट। मैं आपको बताऊं कि रश्मि कुमारी देश की सबसे कुशल एक तरीके से कैरम खिलाड़ी हैं, और मैं आपको बताऊं कि 2012 और 2010 में भी इन्होंने यह खिताब जीता है, राइट। और इसके साथ ही रश्मि 3 बार एशियाई चैंपियन होने के अलावा 2 बार विश्व कप, 2 बार आईसीएफ कप और 4 बार सार्क चैंपियन रह चुकी हैं, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है, रश्मि कुमारी का नाम आप अच्छे से याद कर लें, और फेडरेशन कप को आप एक तरीके से डिटेल में जरूर पढ़ लें, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following Indian Institute of Technology has been ranked first in the Atal Innovation Ranking 2021 released by Union Ministry of Education and All India Council for Technical Education? निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से जारी अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, IIT रुड़की, IIT मद्रास, IIT कानपुर या IIT पटना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लीजिए। सही ऑप्शन यहाँ पे है IIT मद्रास। जी, तो IIT मद्रास का नाम आप अच्छे से याद कर लें, और यहाँ बात की जा रही है अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 की। जी, तो काफी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है ये, इसमें आपको जरूर डिटेल में जाना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल दे देता हूं, आप उसको दिमाग में रखिए, क्वेश्चन वहां से बन सकता है, राइट। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन जो है डॉक्टर सुभाष सरकार, उन्होंने इस बार अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 जारी की है, और इसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को एक रैंक जारी की गई है, एक रैंक दी गई है। तो आपको डिटेल में जरूर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि वो फेमस और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स कौन हैं जिनको अटल इनोवेशन रैंकिंग दी गई है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ अटल इनोवेशन की, तो मैं आपको बताऊं कि अटल इनोवेशन मिशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं AIM, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? AIM, यानी कि अटल इनोवेशन मिशन। और साथ में देखिए यहाँ पे नीति आयोग भी आप जरूर याद रखिए, यानी कि एक तरीके से यहाँ पे AIM अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग की निगरानी में भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू किया गया था, वो भी देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को बढ़ाने के लिए। जी हाँ, अपने यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं आपको बताऊं कि अटल इनोवेशन मिशन एक तरीके का हॉलिस्टिक अप्रोच रखता है स्कूल स्टूडेंट्स के प्रति भी। जी हाँ, मतलब कि स्कूल स्टूडेंट्स में एक तरीके से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का कल्चर होता है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एक कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, या इनोवेटिव जो माइंडसेट होना चाहिए, उस माइंडसेट को कंस्ट्रक्ट करने का ही काम किया जा रहा है अटल इनोवेशन मिशन के तहत। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मिशन के तहत एक ऐसे इकोसिस्टम को तैयार किया जाना है कि उस इकोसिस्टम में
किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके, या ऐसे कौन से एंटरप्रेन्योरशिप एस्पेक्ट्स हैं जिनको इसमें स्क्वीज किया जा सकता है, उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। और यहाँ पे ये जो एंटरप्रेन्योरशिप कंस्ट्रक्ट की जानी है उसको पहचाना जाना है, और उसमें एक तरीके की जो गाइडेंस दी जानी है वो यूनिवर्सिटीज के द्वारा दी जानी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के द्वारा दी जानी है, और साथ में प्राइवेट एंड एमएसएमई सेक्टर के द्वारा भी दी जानी है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अटल इनोवेशन को आपको डिटेल में जरूर पढ़ना पड़ेगा और इसको रिवाइज करके जाना पड़ेगा एग्जाम में, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the new police commissioner of the कोलकाता recently? हाल ही में कोलकाता के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, राजेश कुमार, विनीत कुमार गोयल, सौमेन मित्र या अनुज शर्मा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लीजिए। सही ऑप्शन यहाँ पे है विनीत कुमार गोयल जी। नाम अच्छे से याद कर लें और स्टेट भी अच्छे से याद कर लें। देखिए यहाँ नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल का अगर आपको एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which has become the first country in Asia to win a test match in Centurion? सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया या बांग्लादेश। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लीजिए। सही ऑप्शन यहाँ पे है इंडिया जी। तो इंडिया जो है यहाँ पे एशिया का पहला देश बन गया है सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाला, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि भारतीय टीम ने यहाँ पे साउथ अफ्रीका को 113 रन से हराकर ये एक तरीके से उपलब्धि हासिल की है, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इससे पहले किन किन कंट्रीज ने यहाँ पे साउथ अफ्रीका को हराया है, तो मैं आपको बता दूं इससे पहले इंग्लैंड ने 2000 में हराया था और ऑस्ट्रेलिया ने 2014 में हराया था, राइट। इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसके साथ आप ये जान लीजिए, चूंकि साल खत्म हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय टीम ने यह दूसरी बार किया है कि किसी कैलेंडर ईयर में 4 टेस्ट मैच जीते हों। जी हाँ, इसके पहले 2018 में भारतीय टीम यह कारनामा कर चुकी है, जहां पे उसने जोहान्सबर्ग, नॉटिंघम, एडिलेड एंड मेलबॉर्न में टेस्ट मैच जीते थे एक कैलेंडर के अंदर, राइट। तो 2021 में भी ये कारनामा हुआ है। 2021 में भी एशिया के बाहर भारतीय टीम ने जाकर टेस्ट मैच जीते हैं, राइट। और मैं अगर वहां पे कंट्री का नाम या बताऊं कि किन प्लेसेस पे इन्होंने जीते हैं तो आप उसको अच्छे से याद कर लें। तो जी हाँ, इस बार इंडिया ने ब्रिस्बेन, लॉर्ड्स, ओवल और सेंटूरियन में ये मैच जीते हैं, राइट। तो अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Dr. Venkatram Iyer Lakshman, Navjit Singh Dhillon and Dr. Pradeep Merchant have recently been conferred with one of the highest civilian honors of which country? Dr. Venkatram Iyer Lakshman, Navjit Singh Dhillon और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका या रशिया। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है कनाडा जी। तो कनाडा में 3 लोगों को, डॉक्टर वेंकटम अय्यर लक्ष्मण, नवजीत सिंह ढिल्लन एंड डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को यहाँ पे जो कनाडा के हाईएस्ट अवार्ड्स हैं उनमें से एक अवार्ड दिया है, राइट। और वो अवार्ड क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ऑर्डर ऑफ कनाडा जी, ऑर्डर ऑफ कनाडा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये नाम अच्छे से याद कर लें, ऑर्डर ऑफ कनाडा जी। ये दिया गया है डॉक्टर वेंकटम अय्यर लक्ष्मण को, नवजीत सिंह ढिल्लन को और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को, राइट। और ये जो दिया गया है वो एक तरीके से इनको देखिए, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ये तीनों जो व्यक्ति हैं वो भारतीय मूल के कनाडाई लोग हैं और इनको उनकी उत्कृष्ट जो उपलब्धि रही है और अपने समुदाय के प्रति जो समर्पण रहा है और एक तरीके से बेहतर राष्ट्र के निर्माण में मदद करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ही ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है, राइट। और मैं आपको बताऊं कि यह जो अवार्ड है वो कनाडा के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, राइट। याद कर लें, क्वेश्चन बन सकता है। ना देखते हैं इस क्वेश्चन। Who has become the 5th fast bowler of India to take 200 wickets in टेस्ट मैच? टेस्ट मैच में 200 विकेट लेने वाले भारत के 5वें तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, नवदीप सैनी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी या भुवनेश्वर कुमार जी।
तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लीजिए, सही ऑप्शन यहाँ पे है मोहम्मद शामी जी। तो आप ये नाम अच्छे से याद कर लें। और इन्होंने एक तरीके का रिकॉर्ड बना लिया है, टेस्ट मैच में 200 विकेट लेने वाले भारत के 5वें तेज गेंदबाज बन गए हैं। फास्ट बॉलर है, देखिए यहाँ पे कैटेगरी आपको अच्छे से याद रखनी है, फास्ट बॉलर। और इसके साथ आपको एक डेटा ये जरूर निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे इसके पहले 4 गेंदबाज कौन रहे जिनके नाम एक तरीके से रिकॉर्ड रहा है, राइट। तो आप वो नाम अच्छे से याद रखें। और स्पिन कैटेगरी में भी वो बॉलर्स कौन हैं, वो नाम क्या हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। क्वेश्चन ऐसे भी कई बार पूछ लिया जाता है, राइट। और जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि जब भी स्पोर्ट पर्सन की बात आए तो आप ऑप्शंस में अवेलेबल जितने भी नाम रहे एटलीस्ट एक बार आप उनके करियर पे जरूर नजर मार लें, देखें कि क्या उन्होंने कोई रिकॉर्ड सेट किया है क्या, राइट। एक तरीके को आपका स्टैटिक पार्ट हो जाता है, स्टैटिक नॉलेज हो जाता है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, राइट। तो दोस्तों यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में इनकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है, वो भी पॉइंट वाइज, ताकि आप उसको आसानी से पढ़ पाएं, आसानी से याद कर पाएं और उसको नोट भी कर पाएं, ताकि इस नोटेड जानकारी का आप एग्जाम टाइम में रिवीजन करके जा पाएं और इसका एडवांटेज ले पाएं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और आज का दिन एंजॉय करिए। नया साल है और इस साल आपने जो भी रेजोल्यूशन लिया है उस रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए एक एक्शन प्लान जरूर बनाएं, उसको देखें कि वो किस तरीके से पूरा हो सकता है, कितना आपको और फोकस करने की जरूरत है, कितना आपको और इनपुट देने की जरूरत है, राइट। कोशिश करिए, जीत जरूर आपकी होगी, राइट। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।